हरकतों से बाज आओगी। फिर हम देखते हैं अगले सीन में लू इसे पानी पिला रही होती है। लिन पानी इसके फेस पर फेंक देती है और कहती है कि ये पानी पिलाने वाला काम तो तुम छोड़ो और जाकर मेरा टॉयलेट साफ करो, वही काम तुम्हें सूट करता है। ये आकर वॉशरूम साफ करने लगते हैं। लिन भी ड्रिंक हाथ में पकड़े इधर ही आ जाती है और इसे फिर से टीज करने लगती है कि तुम ये काम करते हुए कितनी ज्यादा अच्छी लग रही हो। अब मैं शेन से भी बोलूंगी कि वो ये वॉशरूम साफ करने वाला काम तुमसे ही करवाया करे, क्योंकि तुम तो वॉशरूम साफ करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट लग रही हो। फिर वो अपना ड्रिंक इसके सर पर फेंक देती है और कहती है, ओह मुझसे मिस्टेक हो गई है, मेरे हाथ से गिलास स्लिप हो गया और तुम पर ड्रिंक गिर गया है। जिस पर लू इसको कहती है कि तुम जो मर्जी कर लो, जिस तरह से चाहे अपना गुस्सा मुझ पर उतारने की कोशिश करती रहो, लेकिन जब तक मिस्टर शेन को कहकर तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दिलवा देती हो, तब तक तुम ऐसे ही जलन की आग में जलती रहोगी। क्योंकि मैं जैसी भी हूँ, मैं हूँ तो इसकी वाइफ ना, और तुम जैसे भी हो, तुम हो तो इसकी मिस्ट्रेस ना। वो ये कहकर वहां से चला जाती है और यहाँ पर लिन का दिल खराब सा होने लगता है। इसको चक्कर आता है और वॉमिटिंग फील होने लगती है और ये परेशान हो जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं लू शीशे के सामने खड़ी होकर ये सोच रही होती है कि अगर मैंने शिन को ये बात बता भी दी कि मैं मरने वाली हूँ, तो ये कभी भी मेरी बात की परवाह नहीं करेगा। इनफैक्ट वो तो यकीन ही नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ इसको लिन की बातों पर यकीन होता है, इसकी परवाह होती है। मैं चाहे जीऊँ या मरूँ, इससे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये सब सोचकर ये और भी ज्यादा डाउन महसूस करती है, दुखी फील करती है। फिर हम देखते हैं लिन को इसकी डॉक्टर की कॉल आती है। वो इसको कंग्रेचुलेट करते हुए बताती है कि आप तो मां बनने वाली हैं, आप प्रेग्नेंट हैं। और ये सुनकर तो लिन तो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, बल्कि इसकी तो होश ही उड़ जाते हैं। ये सोचते हैं कि ये बच्चा किसका हो सकता है। ये पता नहीं कितने आदमियों के साथ बेड शेयर कर चुकी हुई होती है कि इसको पता ही नहीं होता कि ये किसका हो सकता है। फिर इसको याद आता है कि अभी रिसेंटली ही मैंने जिसके साथ बेड शेयर किया होगा, ये उसी का बेबी है। तो इसकी परेशानी और भी बढ़ जाती है कि अगर मिस्टर शिन को पता चला कि मैं किसी और का बच्चा कैरी कर रही हूँ, तो वो तो मुझे यहाँ से निकाल देगा, मुझसे शादी भी नहीं करेगा और पता नहीं मेरे साथ वो क्या करे। रात को जब मिस्टर शिन घर वापस आता है तो ये इसको सेड्यूस करने लगती है। वो इसको कहता है कि लगता है तुमने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किया हुआ है, तुम होश में नहीं हो, खुद को कंट्रोल करो। और इसे पीछे करता हुआ वहां से चला जाता है और इसको इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। एक्चुअली इसकी ये प्लानिंग होती है कि ये इसको सेड्यूस करेगी, इसके साथ ये बेड शेयर करेगी और कुछ दिनों के बाद ये इसको बता देगी कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ और ये बच्चा तुम्हारा ही है, जिसकी वजह से इसकी ये प्रेगनेंसी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं लू को इसकी माँ की कॉल आती है। वो इसे जल्दी से ऑफिस बुलाती है। ये जाती है, इसकी माँ इसे काफ़ी ज़्यादा रूडली बात करते हुए कहती है कि यहाँ पर साइन करो, मुझे कुछ पेपर्स पर साइन चाहिए थे, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। वो अपनी माँ की तरफ देखती है कि शायद इसकी माँ इससे प्यार से बात करे, इसका हाल पूछ ले, लेकिन इसकी माँ इससे बहुत ही ज़्यादा रूडली बात करते हुए कहती है कि ठीक है, अब तुम जा सकती हो। और ये बस अपनी माँ का बिहेवियर देखकर सैड होते हुए वहां से चले जाती है। इधर इसकी माँ जल्दी से लिन को कॉल करके कहती है कि आप तो मेरी बहुत ही अच्छी वेल विशर और दोस्त बन चुकी हैं। आपकी वजह से मैंने सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम पर करवा ली है और कंपनी भी आज मैंने अपने नाम पर करवा ली है। फिर ये लिन के साथ मिलकर लू के खिलाफ कुछ और भी करने के लिए प्लान कर रहे होते हैं और ये जल्दी से फिर से लू को कॉल करती है। लू अभी डाउनस्टेयर ही होती है। ये इसको कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था, तुम मेरी बेटी हो, बस मुझे कभी कभी तुम पर गुस्सा आ जाता है कि ना तुम सालों पहले मिस्टर शन के साथ शादी के लिए इंसिस्ट करती, जिद करती, और ना हमारी कंपनी की यह हालत होती और ना ही तुम्हारे डैडी की जान जाती। बस इसी वजह से मैं कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में तुम पर गुस्सा निकाल देती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र भी तो होने लगती है। तुम ऐसा करो कि मैंने तुम्हारे लिए अभी अभी एक होटल में रूम बुक करवाया है, तुम वहां पर जाकर कुछ देर के लिए रेस्ट कर सकती हो। तुम्हारी तबीयत जो ठीक नहीं है। वो कहती है कि माँ कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे अब घर जाना है, काफी देर पहले मैं घर से निकली थी। इसकी माँ इसको कहती है कि लगता है तुमने अभी तक अपनी माँ को माफ नहीं किया है, तुम अभी तक अपनी माँ से नाराज हो। मैंने तो तुमसे माफी भी मांगी है और मैं और क्या कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो तो होटल में जाओ और वहां पर जाकर आराम करो, घर बाद में चले जाना, घर में कौन सा तुम्हें कोई आराम करने देगा। लिन और शिन तो वैसे भी तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, तो आराम क्या खाक करने देंगे तुम्हें। वो अपनी माँ की बातों पर थोड़ा सा कन्फेस हो ही जाती है और यहाँ पर लिन आकर शिन से माफी मांगती है कि मुझे लगता है कि तुम अभी तक मुझसे नाराज हो, गुस्सा हो, मैंने रात को तुम्हें किस करने की जो कोशिश की थी। ये कहता है कि नहीं नहीं, मैं इस बात पर नाराज भला क्यों होगा, मैं तो बस ऑफिस काम करने की वजह से थोड़ा सा थक चुका हूँ, नाराज तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो कहती है कि अच्छा, तो मैं लू को कहती हूँ वो तुम्हारे लिए कॉफी बना देती है, तुम रिलैक्स फील करोगे। फिर वो कहती है कि मुझे तो याद आया, वो तो आज सुबह से घर ही नहीं आई है। मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया था कि उसने लू को एक होटल में किसी आदमी के साथ देखा था
शिन को तो इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि इस बेहुदा लड़की की इतनी जुर्रत, आज तो मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लू कमरे में आती है तो वही आदमी जिसके साथ लिन बेड शेयर कर चुकी हुई होती है, जो इसका बॉयफ्रेंड होता है, जिसने पहले भी लू के साथ बदतमीजी करने की, इसको फिजिकली अब्यूज़ करने की कोशिश की हुई होती है, ये अभी भी इसी रूम में होता है। वो कमरे में आकर इसका रेप दोबारा से करने की कोशिश करने लगता है। ऊपर से मिस्टर शेन आकर इसको हिट करता है और ये इसको कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती, मुझे तो खुद इसने यहाँ पर बुलाया था। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है और शिन लू को घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है और घर लाकर इसको बाथटब के पास फेंक कर कहता है कि अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम ऐसा काम करने का दोबारा कभी सोच भी नहीं सकोगी। वो फिर से नढाल होकर वहीं पर बैठ जाती है। ये तो इससे बताने की काफी ज्यादा कोशिश करती है कि ये सब झूठ है, मैंने इसको नहीं बुलाया था, तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते हो। लेकिन वो तो इसकी बात पर यकीन नहीं करता और इसको वॉशरूम में कैप्टिव बनाकर चला जाता है और अपने आदमी से कहता है कि इस पर नजर रखो, ये कमरे से, वॉशरूम से बाहर एक कदम भी ना निकाल पाए। और यहाँ पर लू सोच रही होती है कि मैंने तुमसे प्यार क्यों किया, तुमसे शादी क्यों की। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, ये अपने फादर के साथ, डैडी के साथ जिद कर रही होती है कि मैं तो मिस्टर शेन से ही शादी करूंगी। इसका डैडी इसको कहता है कि मिस्टर शन का डैडी इसे कहता है कि मिस्टर शेन से शादी करके तुम अपनी लाइफ को जहन्नम बना कर रख दोगी, क्योंकि एक तो ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से का तेज है, पोलाइट तो बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर से इनकी कंपनी तो इस वक्त लॉस में जा रही है, तो क्या तुम भूखा मरोगी कल को शादी करके इसके साथ।